हर वो खबर आपको दे दो नफा, आने वाली मुसीबत को कर दे दफा। अगर जानना है किसी का इकबाल किरदार और कायगियत, देखें जरूर न्यूज़ की ह्यूमन मिरर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं चंद अहम और ज़रूरी ख़बरें लेकर के। हम शुरुआत करेंगे पहले अपने गांव, अपने इलाके, अपने ज़िले, बगल के ज़िले, फिर अपने राज्य, फिर अपने देश और फिर दुनिया की ख़बरें हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने गांव ललौली से। इस वक्त ललौली में प्रधानी का चुनाव करीब है, जिसमें बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। उसमें से पिछले प्रधान मुबारक खां साहब और मौजूदा प्रधान शमीम खां साहब, इन दोनों के खिलाफ आरोप प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं और वो लोग अपनी अपनी सफाइयां दे रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोपियों की तरफ से उन्हें दलाल और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। कुछ लोग जो पत्रकार की तरह हैं और वो इनकी रिपोर्टें शाया कर रहे हैं, उनकी कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं जो एक दूसरे के साथ चुम्मा चुम्मी कर रहे हैं। बस ये हमारे गांव की खबर है। प्रधानी का चुनाव करीब आता जा रहा है। बहुत से नए चेहरे उभर कर के आए हैं। ये गांव वालों को तय कर रहे हैं किसको वो जिताएंगे। दूसरी जो अहम खबर है और खुशखबरी है गांव वालों के लिए, आपको जैसा कि पता है कि आपके घर के सामने से पानी की सप्लाई लाइन गई हुई है और मुमकिन है कि आपके दरवाजे पर वो पाइप का कनेक्शन भी लग गया हो। ताज़ा अपडेट ये है कि उसकी टंकी मोहम्मदपुर में बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है, छत पड़ गई है। हमने जा कर के वहाँ के वर्करों से बात किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया, मगर इतना कहा कि ये इसकी पुताई उताई तो होती रहेगी, मगर पानी की सप्लाई पहले शुरू हो जाएगी। हमने वहाँ जा कर के देखा तो बोर लगा हुआ है। अब बोर से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए जो पाइप लगते हैं वो लगाना बाकी है। वो लग जाएंगे और फिर उससे सप्लाई नीचे पानी आने की शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद है बहुत जल्द आप सब लोगों के घरों में पानी पहुंच जाएगा। एक ज़माना था कि लोग सरों में दो दो घड़े लाद करके लेके आते थे। उस टाइम भी बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद में जब हम छोटे छोटे थे, 10-11 साल के रहे होंगे, तब बस स्टॉप में इंटर कॉलेज के पास एक टंकी का निर्माण हुआ। उस पर पूरे गांव में फिर लोगों ने कनेक्शन लिए, मगर कनेक्शन इतने ज़्यादा हो गए कि फिर वो पानी किसी तक नहीं पहुंच सका। जो लेवल पे जो मकानात थे वहाँ तक तो पानी पहुंचता रहा और आज भी पहुंचता है, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में पानी पहुंचना बंद हो गया और वो कनेक्शन दब गए, 10 फीट नीचे चले गए। उसके बाद हैंडपंप का ज़माना आया, लोगों को बड़ी राहत मिली। कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, अब अपने मोहल्ले में हो गया, मोहल्ले से भर कर के लाते थे। फिर उसके बाद में मोहल्ले में एक होता था, फिर 10-10 घर, 12-12 घर, 20-20 घर के दरमियान में एक एक हैंडपंप हो गया और राहत मिल गई। फिर कुछ लोगों ने सबमर्सिबल अपने घरों में लगवाए प्राइवेट। तो जब जब लोगों ने प्राइवेट पर अपने पर्सनल सबमर्सिबल लगवाए तो उन्होंने कुछ दिन तक आवाम को खूब पानी दिया, उस पर भी लोगों को राहत मिली। कुछ दिन के बाद लोगों के सामने मसाइल आ जाते हैं, भाई बिजली का बिल आता है,
मशीन बिगड़ती है, कोई देता नहीं। बहरहाल हैंडपम्प तो जिंदाबाद। अब ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द आपके घरों तक पानी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये तो है बात हमारे गांव की। अब हम चलते हैं अपने ज़िले फतेहपुर और अपना पड़ोसी ज़िला बांदा की कुछ ख़ास खबरें सुनाते हैं। तो फतेहपुर ज़िले में गोवंश ले रहे थे कुछ लोग। गोवंश ले जा रहे थे। लोगों ने समझा कि ये चोर हैं। जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है कि रात में चोर आते हैं। लोगों ने उनको घेरा, पकड़ा, तो वो दौड़ भागे। जब भागे तो उनकी गाड़ी पलट गई तो वो गौशाला में जा कर के छुप गए। बहरहाल वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अखबार में किसी के नाम नहीं छपे हुए हैं। आप समझ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी घटना है फतेहपुर ज़िले की। सुल्तानपुर घोष नाम का एक गांव है। वहाँ के युवक ने बताया कि उसके पास आशा बहन का फ़ोन आया। उन्होंने उनके साथ एक आदमी भी था। आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उन्होंने उनकी UPI ID से 96,721 रुपये पार कर दिए। ये 2 गांव थी। ये 2 न्यूज़ हैं हमारे फतेहपुर की। अब एक बांदा जिले की एक न्यूज़ है, बड़ी दर्दनाक है। एक हादसा हो गया है कि टोला कना, ये जब आप हरदौली यहाँ से तिंदवारी से हरदौली की तरफ जाएंगे तो वो नदी के पास एक गांव मिलता है, मुझे लगता है वही है टोला कना, हरदौली से पहले। वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में सब्जी वगैरह पकाई जा रही थी। एक 3 साल की बच्ची खेलते खेलते गई, उसमें गिर गई, उसको जल गई। उसको ले जा कर के पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। वहाँ से उन्होंने फतेहपुर में वो बांदा जिला में जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया। वहाँ इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया। लिहाजा आप लोग अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में अगर ले जाएं तो हिफाजत से रखें। अपने बच्चों की देखभाल, अपने सामान की देखभाल, अपने जेवरात की देखभाल खुद किया करें। ये लापरवाही न करें। किसी का भी बच्चा हो, जान से प्यारा होता है। किसी की जान जाना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इस पर सचेत रहना है। चलिए, अब अपने गांव की बात हो गई, अपने ज़िले की बात हो गई, अपने पड़ोसी की ज़िले की बात हो गई। अब अपने राज्य में आते हैं। अब हमारे राज्य में क्या है, एक स्लीपर बस जो है कन्नौज ज़िले में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस ट्रक में जाकर घुस गई। उसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल। ये हादसा 20 सितंबर की रात को हुआ। एक स्लीपर बस जिसमें मुसाफिर सफ़र जाते हैं, वो दिल्ली से बलिया जा रही थी। ड्राइवर को नींद आ गई तो वो ले करके ट्रक में घुस गए। इससे 3 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब चलते हैं अपने देश भारत की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 सितंबर को राष्ट्र को संबोधित किया और GST 2.0 का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे गरीबों, निचलों और मध्यम वर्गीय श्रेणी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताए थे। नए कर ढांचे में छोटे और मझोले उद्योगों को लाभ होगा और ये स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। दूसरी खबर ये है
कि अमेरिका ने H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है। अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा शुल्क में वृद्धि के बाद भारतीय IT उद्योग में चिंता बढ़ गई है। सारे लोग फिक्रमंद हैं। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारतीय पेशेवरों से अपील की है कि वो अपने देश लौट आए। अगली खबर जो है वो खेल से संबंधित है। भारत ने एशिया कप 2025 पाकिस्तान को 21 रनों से हराया है। इसमें अभिषेक शर्मा की शानदार पारी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब भारत की राजनीति पर चलते हैं। H1B वीज़ा पर जब अमेरिका ने फीस बढ़ा दी तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की H1B वीज़ा शुल्क वृद्धि को लेकर टिप्पणी की थी। टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का तरीका बताया कि हमारा तरीका है, हम सवाल उठा रहे हैं, सरकार फेल है इस मामले में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है। अब हम बात करेंगे फिलिस्तीन और गजा। वहाँ से दो अहम खबरें हैं। गजा पट्टी में इजराइल ने कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में से अभी तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी, कोई खास खबर निकल करके नहीं आई। जैसी आएगी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर यह है कि 21 सितंबर को नबलस में जो जोसेफ, जिनका कुरान में जिक्र हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको ये लोग जोसेफ कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकबरे के पास 2000 इजरायली तीर्थयात्रियों पर 60 फिलिस्तीनियों ने पत्थर, मोलोटोव कॉकटेल और रबर के टायर फेंके। इस लड़ाई में एक इजरायली सैनिक घायल भी हुआ है। ये थी कुछ खास और अहम खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब आपसे चंद गुजारिशात हैं। ये मेरा न्यूज़ चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। इसके पहले मैंने एक चैनल बनाया था, वो तालीमी था। तालीम की वीडियो पढ़े लिखे लोग भी कम देखते हैं, व्यूज़ नहीं आते। मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, लेकिन उसका नतीजा सिफर है। इसलिए हमने उस काम को थोड़ा साइड कर दिया है। हमने न्यूज़ चैनल चालू किया है। हमारे न्यूज़ चैनल का नाम है न्यूज़ द ह्यूमन मिरर, इंसानों का आईना। इंसान किस परेशानी में है, इंसान किस दुख में है, इंसान के सामने क्या मसाइल हैं, इंसान के सामने क्या मुसीबतें हैं, कौन सा इंसान कुकर्म करता है जिसकी वजह से दूसरा आदमी परेशान होता है। ये इस चैनल का नाम का मतलब है। अब आपसे गुजारिश है कि आप हमारी न्यूज़ तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च पे जाएंगे, उसमें टाइप करिए न्यूज़ द ह्यूमन मिरर, हमारा चैनल खुलेगा। आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वो घंटी का निशान आएगा, वो घंटी को दबाएंगे तो उस पर आल लिख के आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आप लाइक भी कर दीजिए और हमारी न्यूज़ को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच जाएं। और जो मशवरे हों आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। आपके पास कोई खबर हो पक्की सबूत के साथ, या आपके कोई हालात हो जो आपके साथ हुए हों, तो आप हमारे चैनल पर आकर आप बयान कर सकते हैं। हम आपका लोगों से परिचय करा देंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही।
आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी से आप हमारा ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सलामत रहिए, सुकून से जिए।